हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम एकेडमी विद विपिन सर में स्वागत है। तो आइए आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि गति क्या होती है। व्हाट इज द मोशन। आइए मोशन के बारे में आज हम लोग सीखेंगे और मोशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन और गति, गति के समीकरण और गति के नियमों के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गति क्या होती है। अगर हमने कहा कि जैसे मैं आपको दिख रहा हूं तो मैं किस स्थिति में हूं, विरामावस्था में हूं, अर्थात विराम हूं, खड़ा हूं, मेरे अंदर कोई मोशन नहीं है। अगर मैं कह दूं मैं ऐसे ऐसे बॉडी मेरी क्या हो रही है, मूव कर रही है, तो जब मैंने अपना यहां से यहां पर प्लेस चेंज किया तो मेरे अंदर क्या आया, एक मोशन आया। मैं पहले यहां पर खड़ा था और उसके बाद मैं यहां पर आ गया, तो अब क्या हुआ, मेरी स्थिति में परिवर्तन हुआ। अब परिवर्तन होने के साथ साथ क्या हुआ, टाइम लगा होगा। क्या लगा होगा, टाइम लगा होगा। ये मार्कर था, अभी यहां पर रखा था, अब ये आया यहां पे आ गया। अब जब यहां पे आया तो क्या हुआ, मोशन हुआ होगा। यहां से यहां आया, क्या हुआ, मोशन हुआ, गति हुई। और गति के साथ साथ क्या लगा, टाइम लगा। जैसे यहां पर एक कोई कार थी, यहां से कहां पर आ गई, यहां पर कार आ गई। अब जब यहां से यहां पर आ गई, पोजीशन इसका चेंज हुआ, इसकी स्थिति क्या हुई, चेंज हुई। अब जब स्थिति चेंज हुई तो इसको क्या लगा होगा, टाइम लगा होगा। और इसी टाइम के साथ जो स्थिति चेंज होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गति कहते हैं। क्लियर हो गई होगी बात। आइए समझते हैं। अगर इसकी परिभाषा आ जाएगी, मोशन क्या है, परिभाषित कीजिए। तो अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो किसी वस्तु या कण की स्थिति में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। आगे बात समझिए। इसका मतलब, जब सही बात है, अगर कोई परिवर्तन होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, उसमें समय लगने वाला है। जैसे कोई बॉडी है, यहां से लुढ़कती यहां पर आ गई, जब यहां से आई यहां आई है तो क्या हुआ होगा, आपको समय लगा होगा। कोई एक पेड़ है, इतना बड़ा होता है, इतने बड़े से बड़ा इतना बड़ा हो जाता है, क्या हुआ, उसको टाइम लगा ना, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल टाइम लगा बढ़ने में, उसको क्या लगा, टाइम लगा। तो वैसे ही इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, उसमें गति में ग्रोथ हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, अपनी स्थिति को क्या कर रहा है, वो चेंज कर रहा है। आई बात समझिए। चलिए, लेकिन एक्चुअल में क्या कहा जाए कि पेड़ अपनी स्थिति बदलते हैं नहीं, वो अपने ग्रोथ करते हैं लेकिन अपनी स्थिति नहीं बदलते हैं। ऐसा थोड़ी पेड़ आज यहां पर था कल यहां पर आ जाएगा, ऐसा थोड़ी है। समय 4 साल बीत गए, यहां पर आ गया, ऐसा थोड़ी होता है? आई बात समझिए। तो ये थी हमारी परिभाषा। अब बात करते हैं कि गति के प्रकार क्या होते हैं। तो गति कई प्रकार की होती है, आपने सुना होगा, स्थानांतरी गति, घूर्णन गति, दोलनीय गति, रेखीय गति, असमान गति, असमान गति, बहुत सारी पढ़ी। समान गति, असमान गति, स्थानांतरी गति, इस प्रकार से बहुत सारी आपने गतियों के बारे में पढ़ा होगा ना। चलिए, फिर भी हम थोड़ा सा बात करते हैं कि गति क्या होती है। गति क्या होती है आप सीख गए। अब बात करते हैं कि गति के प्रकार क्या होते हैं। तो बेसिकली गति की 2 प्रकार होते हैं। एक क्या होता है, विमाओं के आधार पर। क्या होता है, विमाओं के आधार पर। अब आपके मन में होगा विमा क्या होती है। टाइप्स ऑफ मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। तो ये क्या हुआ, विमाओं के आधार पर, क्या बेसिस ऑफ डायमेंशन। बेसिस ऑफ डायमेंशन। एक क्या होता है, स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर, बेस्ड ऑन पोजीशन। ठीक है, चलिए
अब बात करते हैं कि बीमाओं के आधार पर क्या हुआ और स्थिति के आधार पर क्या हुआ। बीमाओं का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई कार है, कार कैसे चलती है, ऐसे ही तो चलती है, कार ऐसे चलती है, क्या वो ऐसा तो है नहीं, ऊपर कभी चलती है, उड़ती हुई चलती है, ऐसे 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 तो कार चलती नहीं है। तो इसका मतलब कार क्या है, एक सीधी रेखा में चलती है। तो क्या हो गई, एक बीमा हो गई, क्या हो गई, एक बीमा हो गई। जैसे हमने गेंद को फेंका तो गेंद पहले क्या होता है, नीचे से उठता है और ऊपर की ओर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर चल रहा है। बीमा का मतलब यहाँ पे एक्सिस समझ लीजिए, अक्ष समझ लीजिए। आपने क्या पढ़ा, एक्स अक्ष पढ़ा, वाई अक्ष पढ़ा और जेड अक्ष पढ़ा होगा। 3 अक्ष होते हैं, एक बीमी, 2 बीमी और 3 बीमी। अगर हम बात करें उसी प्रकार से कि कितने प्रकार की होती हैं, तो ये 3 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। एक बीमी क्या होती है, एक बीमी 1 डायमेंशनल, फिर होती है 2 बीमी, द्विबीमी, द्विबीमी मतलब होगा 2 डायमेंशनल, फिर होती है त्रिबीमी, त्रिबीमी मतलब क्या होगा, 3 डायमेंशनल। तो ये होती है 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। अभी इसकी हम बात करेंगे 1 बाय 1 क्या होती है। इसी प्रकार स्थिति के आधार पर अगर हम बात करें, एक होती है स्थानांतरी गति, स्थानांतरी गति। अब स्थानांतरी गति का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन। उसके बाद बात करें, एक होती है घूर्णन गति। क्या होती है, घूर्णन गति। अब घूर्णन का मतलब क्या होता है, रोटेशन, रोटेशनल मोशन होता है, ठीक है। एक फिर से बात करें, अगर स्थानांतरी गति हो गई, घूर्णन गति हो गई और दोलनी गति। क्या बात करें, दोलनी गति। दोलनी गति या इसे हम लोग बोलते हैं कंपन गति, कंपित गति, कंपित गति। दोलन को बोलते हैं क्या, ऑक्सीलेटरी मोशन, और या फिर क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी, मतलब वाइब्रेशन से बना है। क्या हो सकता है, एक वाइब्रेटरी मोशन भी हो सकता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से मोशन के क्या थे, टाइप्स थे। तो अगर बेसिकली पूछा जाए तो मोशन 2 टाइप के होते हैं, और फिर इनके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बीमाओं के आधार पर, और फिर इसके आधार पर स्थानांतरी गति के स्थिति के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, बीमाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो आ गई होगी बात समझ में। चलिए अब ये इनकी बात 1 बाय 1 हम इनकी बात कर लेते हैं कि ये एक्चुअल में क्या होती हैं। तो आइए देखते हैं क्या होती हैं, समझेंगे। यहीं पर समझते हैं, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर जैसे लिखा हुआ है एक बीमी गति, क्या लिखा हुआ है, एक बीमी गति। सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम लोग कि एक बीमी गति क्या है। बहुत आसान से समझिए, बीमाओं का मतलब क्या हुआ, एक्सिस से मतलब है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये मैंने कर दिया जेड एक्सिस। एक्स वाई जेड एक्स एक्सिस हो गए। आ गई होगी बात समझ में। 3 ही अक्ष तो होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। आई बात समझ। अब एक बीमा का मतलब क्या है कि अगर कोई वस्तु चाहे तो इधर चले, और चाहे तो इधर चले, और चाहे तो इधर चले, एक बीमा में जाए। क्या मतलब हुआ, एक बीमी से मतलब क्या है, अगर कोई वस्तु जो है, समझिएगा बहुत अच्छे समझेंगे, एक विमीय गति, एक विमीय गति, 1 डायमेंशनल मोशन। तो आइए समझते हैं 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। एक बीमा का मतलब क्या है, एक अक्ष पर। देखिए जैसे हमने कहा कि एक कार है, ये क्या है, एक कार। ये पहिया लगा दिया मैंने और ये कार बना दिया मैंने, ठीक है। तो ये कार है, यहाँ पर शीशा उसा लगा दिया, यहाँ पर ड्राइवर वाइवर बैठा दिया गया, ये कार है, ठीक है। अब ये कार क्या करेगी, कार क्या करेगी, ऐसे तो घूमेगी, ऐसे तो जाएगी, ऐसे जा रही होगी। अब जब ये ऐसे जा रही होगी तो इसका मतलब कहां जा रही है, एक्स अक्ष पर जा रही है।
क्या ऐसा तो है नहीं कि कार ऐसे जाएगी पहले फिर ऐसे घूमेगी, ऐसा तो है होता नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, कार जो है वो एक अक्ष पर ही घूमती है। चाहे तो कार मान लीजिए यहाँ पर है, चाहे तो आप इसको इधर लेके चले जाओ, तो चाहे तो इधर लेके चले जाओ, तो चाहे तो इधर लेके चले जाओ। आई बात समझे। तो इसका मतलब जो कार की गति होती है, कार की गति, जो कार की गति है, मोटरसाइकिल की गति, मोटरसाइकिल की गति, जो मोटरसाइकिल की गति होती है वो कैसी होती है सर, एक बीमी होती है, क्योंकि ये क्या होती है, एक सीधी रेखा में चलती। हाँ, इसे क्या बोलते हैं, एक सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति, लीनियर मोशन, क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन भी कहते हैं। किसे, इसी एक बीमी गति को क्या बोलते हैं, सरल रेखीय गति। इसका मतलब एक सरल रेखा में गति करती, नाम से स्पष्ट है। ऐसी गति जो क्या हो, एक सीधी रेखा में हो, ऐसी गति जो एक सीधी रेखा में हो, उसे क्या बोलते हैं, सरल गति बोलते हैं। आ गई बात समझ। या किसी कण की स्थिति, यदि किसी कण की स्थिति केवल एक ही बीमा में, केवल एक ही अक्ष पर होती है, या तो एक्स अक्ष पर या वाई अक्ष पर या जेड अक्ष पर होती है, तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं एक बीमीय गति बोलते हैं। क्लियर हो गई होगी बात कि एक बीमीय गति क्या होती है। ठीक है, जैसे बेसिकली आप ही दौड़ते हैं, कोई गेंद फेंकते हैं। हाँ, एक उदाहरण और दे दें, जैसे मान लीजिए कोई एक पाइप लिखा हुआ, पाइप है, लिखा हुआ क्या बना हुआ है, एक कोई पाइप है, मैंने यहाँ पर एक बाल ले ली और बाल को क्या कर दिया, सीधा ठेल दिया। इससे ये कैसा पाइप है, सीधा पाइप है। जब ये सीधा पाइप है तो यहाँ पर जो गति होगी, इसकी गेंद की जो गति होगी वो कैसी गति होगी, एक बीमीय गति होगी या सरल रेखीय गति होगी। क्लियर हो गई होगी बात कि सरल रेखीय गति क्या होती है। चलिए बिल्कुल सिंपल भाषा में आज समझ लीजिए, बिल्कुल सीधी सीधी जो गति होती है, अगर कोई कण है एक सीधी रेखा में अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे एक बीमीय गति या सरल रेखीय गति कहेंगे। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करेंगे दो बीमीय गति। किसकी बात करेंगे, द्विबीमीय गति की। हाँ, क्या है द्विबीमीय गति, द्विबीमीय गति मतलब क्या, टू डायमेंशनल। बस आराम से समझेंगे। टू डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दो अक्ष पर, इस कितने अक्ष पर, दो अक्ष पर। अब दो अक्ष होते क्या क्या है, या तो एक्स अक्ष होगा, वाई एक्स और वाई, दो अक्ष क्या हो सकते हैं, एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है और जेड एक्स हो सकता है, यही तो दो अक्ष होंगे। इसका मतलब क्या कि अगर कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु दो अक्षों पर, यदि कोई वस्तु या कण दो अक्षों पर गति करता है, यदि कोई कण की स्थिति द्विअक्षीय है या दो अक्षों पर निर्भर करती है, तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विबीमीय गति कहते हैं। जैसे अच्छा एक एग्जांपल दिया मैंने, चलिए आप समझ रहे होंगे क्या है, एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है। अब बात समझिए, जैसे क्या हुआ, क्या मैं यहां पर खड़ा था, ठीक, मैंने क्या किया, एक बाल फेंका, यहां से एक बाल फेंका, तो ये बाल क्या होगी, ऐसे जाकर ऐसे गिर जाएगी, गिरेगी नहीं गिरेगी। फिर इसका मतलब ये क्या कर रही है, ये जो है वाई अक्ष पर भी तो निर्भर कर रही है, वाई अक्ष पर भी तो जा रही है। ये देखिए, ये क्या होगा, एक्स अक्ष होगा और ये क्या होगा, वाई अक्ष होगा। इसका मतलब जो बाल यहाँ जीरो से शुरू हुई, ये जो बाल जीरो से शुरू हुई, ये कहां गई, एक्स अक्ष पर भी गई और वाई अक्ष पर भी गई। एक्स अक्ष पर ही गई और क्या हो गई, वाई अक्ष पर भी तो गई। आ गई बात समझ में। तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रकार के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विबीमीय गति कहते हैं। इसका मतलब किसी गेंद को भिन्न दिशा में फेंका जाए, ऐसा नहीं कि इसी तरह फेंका जाए, नहीं, किसी भिन्न दिशा में फेंका जाए तो उसके द्वारा उसकी गति को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विबीमीय गति कहते हैं। अच्छा, इसी गति को एक चीज और क्लास 11 में पढ़ाया गया। क्लास 11 की फिजिक्स में चैप्टर में था, एक चैप्टर होता है प्रोजेक्टाइल मोशन
प्रक्षेप गति। तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये कहीं ना कहीं क्या बनी हुई है, इसी प्रकार से क्या होती है, प्रक्षेप गति भी होती है। देखिए ये जो टाइप है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, आइए बात समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। तो देखिए ये क्या है, इन्हीं से सारी जो अन्य आपने कहा होगा प्रक्षेप गति पढ़ा होगा, फिर वृत्तीय गति पढ़ा होगा, तो इस प्रकार के जो मोशन होते हैं ना, इन्हीं के क्या है, पार्ट है, इन्हीं के क्या है, पार्ट है। जैसे ये क्या है, द्विविमीय गति से क्या आ गई, प्रक्षेप गति आ गई। अब प्रक्षेप गति क्या होती, बिल्कुल यही, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा के भिन्न दिशा में, ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में, ऐसा नहीं कि आप ऐसे फेंके, ऐसा नहीं होगा, ऐसी अगर फेंक देंगे तो ये क्या हुई, एक प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं हुआ। अगर ऊर्ध्वाधर से किसी भिन्न दिशा में, चाहे इधर फेंक दे चाहे तो इधर फेंक दे, अगर चाहे इधर फेंक दे और चाहे इधर फेंक दे, इस प्रकार से जो मोशन होता है, इस प्रकार से जो गति होती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। चलिए ये तो बात की बात है। हाँ फिर भी आप आ गया तो पढ़ लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, महत्तम ऊंचाई बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, महत्तम ऊंचाई। तो महत्तम ऊंचाई अगर कोई पूछे क्या होती, किसी वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई को क्या बोलते हैं, महत्तम ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महत्तम, महत्तम ऊंचाई। मैक्सिमम हाइट, क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट समझ में आ गई होगी। अरे भैया मैक्सिमम हाइट मतलब क्या, जो कोई वस्तु है जितनी ऊंचाई अधिकतम ऊंचाई तक जाती है उसे क्या बोलते हैं, महत्तम ऊंचाई कह देते हैं। और इसमें कुछ परिभाषाएं होती है, आपको बता दे रहे हैं। महत्तम ऊंचाई होती है, फिर परास होता है। क्या होता है, परास। परास मतलब क्या होता है, रेंज। रेंज क्या होता है, चलिए यहां से यहां तक वस्तु आई, परास मतलब होता है दूरी, यहां से यहां तक वस्तु आई तो यही क्या कहलाता है, परास कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं, उसका परास बोलते हैं। यहां पर एक चीज और आता था, उड्डयन काल, उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं इसे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, मतलब क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या, यहां से यहां तक आने में जितना समय लगता है किसी कण को या किसी वस्तु को, किसी गेंद को, उसे ही क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते थे। क्लियर है। चलिए ये तो आप क्लास 11 का बहुत बड़ा टॉपिक है, फिलहाल हम इसको यहीं तक रखते हैं। बस आपने जान लिया कि क्या है, आपको समझ में आ गया कि द्विविमीय गति क्या हुई है, कि ऐसी वस्तु जो दो विमाओं में गति करती है। अगर यहां से मैंने गेंद फेंका तो ये एक्स एक्सिस पर भी डिपेंड कर रही है और वाई एक्सिस पर भी डिपेंड कर रही है। आई बात में, आप ऐसा नहीं है वाई जेड पर फेंक सकते हैं, इधर इधर फेंक सकते हैं, आप जेड एक्स में फेंक सकते हैं, इधर इधर फेंक सकते हैं, किधर भी फेंकिए आप, कोई डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद क्या बात करेंगे, त्रिविमीय गति। इसकी बात करेंगे त्रिविमीय गति। इसके बाद क्या टॉपिक आता है, त्रिविमीय गति। चलिए त्रि मतलब क्या होता है, थ्री डायमेंशनल मोशन। अब आपके माइंड में आ गया होगा थ्री मतलब क्या, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ऐसा कण, ऐसे कण की गति जो तीनों विमाओं में हो या तीनों दिशाओं में, या क्या हो, तीनों विमाओं में हो, या कह सकते हैं तीनों अक्षों पर हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यदि किसी कण की स्थिति एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों स्थितियों पर डिपेंड करती है, तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिविमीय गति बोलते हैं। अब आपके बात में समझ में आ गई त्रिविमीय गति क्या है, बात में समझ में आई होगी त्रिविमीय गति क्या है? चलिए देखते हैं त्रिविमीय गति क्या होती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने कहा कोई कण है, इसका एग्जाम्पल अगर हम समझाएं आपको, स्वतंत्र अणुओं की गति, स्वतंत्र अणुओं की गति। स्वतंत्र अणुओं की गति का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई एक एटम है, नहीं ऐसे समझ लीजिए,
मान लीजिए कोई कण है, एक कोई कण है, स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वतंत्र, कोई बाध्यता नहीं है, कोई भी पार्टिकल है स्वतंत्र है, तो क्या करेगा, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा। आपने देखा होगा कि कोई भी कण होता है, कोई कण होता है क्या करता है, कोई कण होता है, अणु होते हैं, तो अणु क्या करते हैं, ऐसे 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 चारों दिशाओं में घुमा करते हैं, ऐसे 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 सभी दिशाओं में घुमा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्स एक्सिस पर भी घूम सकता है, वाई एक्सिस जा सकता है, जेड एक्सिस, मतलब ऐसे 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 मोशन किया करते हैं। तो स्वतंत्र अणुओं की जो गति होती है वो कैसी होती है, त्रिविमीय गति होती है। आ गई बात समझ में कि त्रिविमीय गति क्या होती है, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, ठीक है, ये था त्रिविमीय गति। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, कणों के आधार पर। तो कणों के आधार पर मोशन कितने प्रकार के बताया हमने, 3 प्रकार के बताया। कितने प्रकार के बताया, 3 प्रकार के बताया। कौन कौन सा, पहला बताया स्थानांतरी गति, अब स्थानांतरी गति क्या है, स्थानांतरी गति क्या है समझिए, स्थानांतरण करना, क्या करना है, स्थानांतरण करना। स्थानांतरण करने का मतलब क्या होता है, अपनी स्थिति को क्या कर देना, बदल देना। इसका मतलब क्या है, अगर यहां पर एक वस्तु रखी हुई है ए बिंदु पर, और ये बिंदु कहां चली गई, बी पर चली गई, कहां पर चली गई, बिंदु बी पर चली गई, तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थानांतरित गति कहते हैं। वही इससे कहीं ना कहीं हम इससे क्या बोल सकते हैं, रेखीय गति भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रेखीय गति कह सकते हैं। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है या किसी अपनी स्थिति को क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है, तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थानांतरित गति कहते हैं। अरे भैया स्थानांतरण करना, जैसे मैं यहां था, मैंने अपना स्थानांतरण यहां पर कर लिया, क्या हुआ मेरे स्थान में चेंजेज आए, चेंज आया तो टाइम आया, वो टाइम और चेंज को मिलाकर क्या बन जाती है, इस मोशन बन जाता है। क्लियर हो गई होगी बात। तो इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं हम लोग, स्थानांतरित गति। स्थानांतरित गति क्या है, किसी जमीन पर एक गेंद को क्या कर दीजिए, सीधी तरह से फेंक दीजिए, सीधा फेंक दीजिए, किसी गेंद को अगर सीधा फेंक दी जाए जमीन पर, तो इसकी गति को क्या बोलेंगे हम लोग, स्थानांतरित गति को कहेंगे। आ गई बात समझ, इसे क्या कहते हैं हम लोग, स्थानांतरित गति कहते हैं। अब इसके बाद क्या था हमारा, इसके बाद क्या था, घूर्णन गति थी शायद ना, हाँ। उसके बाद क्या थी, दूसरी पॉइंट था घूर्णन गति। क्या थी, घूर्णन गति। अब घूर्णन गति क्या होते हैं, रोटेशनल मोशन क्या होता है। देखिए रोटेशनल मोशन क्या होता है, आइए बात समझते हैं। अब समझिए, रोटेशनल मोशन को अगर बहुत आसान भाषा में सीखे तो आप एक छोटे से जब एक गेम खेलते थे, ऐसे हाथ फंसा लेते थे दो लोग, एक उधर एक इधर, और उसके बाद क्या करते थे, ऐसे गोल 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 क्या करते थे, घुमा करते थे। लेकिन वो क्या थी, एक स्थिति के, समझिए, एक मान लीजिए क्या है, एक पेन, ये हमारा क्या है, धुरी है, या ये हमारी एक धुरी है, इसके चारों ओर हमने क्या कर दिया, एक वस्तु घूम रही है, इसके चारों ओर एक वस्तु घूम रही है, ये घूम रही है, घूम रही, घूम रही, घूम रही, घूम रही, घूम रही, ऐसे अगर कोई वस्तु घूम रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्थित है, उसका अक्ष है, क्या है, अक्ष। अगर इस अक्ष के परितः घूम रही है तो उस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं, घूर्णन गति बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई वस्तु या कण किसी अक्ष के परितः घूमता है,
तो उसकी गति को क्या बोलते हैं? गति को घूर्णन गति कहते हैं। तो उसकी गति को क्या बोलेंगे? घूर्णन गति बोलते हैं। जैसे पृथ्वी क्या है? पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष के परितः क्या करती है? चक्कर लगा रही है। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष के परितः क्या करती है? चक्कर लगाती है। तो ये क्या होगा? ये घूर्णन गति तो हुई। क्या हुई? एक घूर्णन गति हुई। जैसे कोई एक इंजन चलता है, तो इंजन का जो एक ऐसा गोल गोल लगा होता है, पुली जिसे कहते हैं, तो पुली क्या करती है? वो बंधी होती है और वो अपने अक्ष के परितः क्या करती है? ऐसे 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 घुमा करती है। तो भी कैसी गति कर रही है? घूर्णन गति तो कर रही है। आई बात समझिए। अगर हम क्या है, हम इस मार्कर के चारों ओर ऐसे 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 घूम रहे हैं, ये मेरा हाथ घूम रहा है, तो मेरा जो हाथ है कैसी गति कर रहा है? घूर्णन गति कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी जो ये जो वाली इसकी गति थी, इसकी जो गति थी, ये मेरा अक्ष था। एक मेरा क्या था? अक्ष था। हम इसके चारों ओर ही घूमेंगे। ऐसा नहीं कि हम ऐसे ऐसे घूमने लगेंगे, नहीं, हम इसके चारों ओर ऐसे घूमेंगे। अगर मैं ऐसे घूमूंगा तो ये मेरी क्या होगी? घूर्णन गति होगी। आ गई होगी बात समझ में? तो क्या होगी? पृथ्वी का घूमना क्या है? पृथ्वी क्या रहती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, बस। चंद्रमा क्या रहा है? चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है। ऐसा तो है नहीं चंद्रमा कभी कभी ऐसे ऐसे घूमने लगता होगा, नहीं, वो क्या करता है? ऐसे ही तो चक्कर लगाएगा। आई बात समझ में? तो जैसे ग्रह है, उपग्रह है, क्या करते हैं? जो ग्रह होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। उपग्रह है वो भी क्या करते हैं? पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी उनकी क्या हुई? एक धुरी हुई, और उस धुरी के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर। आ गई होगी बात समझ में? ये सारे एग्जाम्पल थे किसके? घूर्णन गति के थे। आ गई होगी बात समझ में? अब समझिए थोड़ा सा। अब हमको समझना ये है कि जैसे आपने कहा होगा कि वृत्तिगत भी पढ़ा होगा। क्या पढ़ा? वृत्तिगत भी पढ़ा होगा। सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? यदि कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है तो उसकी गति को हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्तिगत कहते हैं। क्या मतलब? यदि कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग में चक्कर ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, ऐसे 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 चक्कर लगाता है, लगा रहा है, लगा रहा है, लगा रहा है, लगा रहा है, लगाता जा रहा है, तो इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे हम लोग? वृत्तिगत कहेंगे। क्यों वृत्तिगत कहते हैं? क्योंकि क्या है? एक वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। अब वृत्ताकार मार्ग क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता होगा, वृत्त मैंने आपको पढ़ाया भी है। इसका मतलब इसका दूरी, इसकी दूरी, यहाँ पर दूरी, सभी जगह दूरियां क्या होंगी? समान होंगी। तो यही है, सब इन्हीं से क्या निकलते हैं? टाइप निकलते जाते हैं। तो ये क्या हो गई? वृत्तिगत हो गई। आ गई बात समझ में? आइए हम इसके बाद बात करते हैं। वृत्तिगत के बाद किसकी बात करेंगे हम लोग? बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? क्या बताया था? तीसरा क्या बताया था? दोलन। क्या नाम है? दोलन या कंपन गति। दोलन या कंपन गति। आइए बात समझते हैं क्या होती है। तो दोलन गति क्या होती है? जैसे ये क्या है? मैंने एक धागा लिया, ठीक है, इस धागे में मैंने क्या किया? यहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर बांध दिया। बहुत बड़ा पत्थर कहाँ बांध पाएंगे? एक छोटा सा पत्थर बांध दिया। क्या कर दिया? एक छोटा सा पत्थर बांध दिया। मैंने पत्थर बांध दिया पहाड़ जैसा। अब मैंने क्या किया? इसको यहां पर ले गए, तो यहां पर लाने के बाद क्या कर दिया? इसको छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद क्या करेगा? यहां तक जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर यहां जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर जाएगा, और धीरे धीरे इसकी गति क्या हो जाएगी? धीरे धीरे इसकी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, अर्थात फिर से यहीं पर अपनी स्थिति पर आ जाएगा। और इसे क्या बोलते हैं? माध्य स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्य स्थिति, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, पोजीशन, मीन पोजीशन, ठीक है। अब ये हो गया आपका मीन पोजीशन। इसे बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन
इसे भी क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन। इसका मतलब यदि कोई कण अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर, इधर ये क्या हुआ उधर, ये क्या हुआ इधर, फिर ये क्या हुआ उधर, इधर उधर, इधर उधर, यदि कोई कण अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, दोलन गति या कंपित गति कहते हैं। आ गई होगी बात समझ में। आपने ऐसा एग्जाम्पल कहाँ देखा है बताएंगे? हाँ, घड़ी देखी है आपने? बिल्कुल देखी सर। घड़ी में क्या लगा, ऐसे घड़ी बनी होती है और यहाँ पर क्या लगा होता है, एक पेंडुलम लगा होता है। ये क्या करता है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर किया करता है, इधर उधर किया करता है कि नहीं किया करता है। तो बस इसी की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, दोलन गति या कंपित गति कहते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी, तो ठीक है। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं आगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब बात करेंगे इसके, अब नेक्स्ट टॉपिक पर जो बात करेंगे अगली क्लास में बात करेंगे गति के समीकरण और गति के नियमों पर। तो ओके गाइस, तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।